यूट्यूब चैनल में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। मैं एक चटपटा माता की कहानी सुना रही हूँ। कहानी उस समय होती है जब चट माता का पूजा होता है। जय चटपटा माता की। एक समय की बात है, एक पंडित जी थे और उनकी पत्नी थी। उनके एक छोटा सा बच्चा था। तीनों लोग अपने परिवार में बहुत सुख शांति से रहते थे। कुछ समय व्यतीत होने पर एक दिन अचानक से पंडित जी का बच्चा कहीं गायब हो गया। पंडित जी और उनकी पत्नी बेचारे अपने बच्चे की बहुत तलाश किए। तलाश करते करते थक गए, लेकिन बच्चे का कहीं पता ना चला। पंडित जी रोज़ सुबह बच्चे की तलाश में निकल जाते थे। गांव-गांव, जंगलों में, आसपास के गांव में सब जगह ढूंढते थे। शाम को निराश होके वापस लौट आते थे। जब घर आते थे तो पंडित जी की पत्नी पंडित जी से पूछती थी, कुछ पता चला? लेकिन पंडित जी बेचारे उदास मन से कहते थे, नहीं, कुछ पता नहीं चला। दोनों लोग कुछ नाश्ता पानी करके किसी तरह से फिर रात भर व्यतीत करते थे। सुबह होते ही पंडित जी फिर बच्चे को ढूंढने चले जाते थे। ऐसे कई वर्ष बीत गया, बच्चे का कहीं पता ना चला। एक दिन पंडित जी बहुत उदास हुए। पूरे दिन बिना अन्न पानी किए हुए बच्चे को ढूंढ रहे थे, लेकिन बच्चा नहीं मिला। तो पंडित जी उदास होकर एक घने जंगल में बैठ गए। अपने मन में विचार करने लगे कि मैं घर कैसे जाऊं, अपनी पत्नी से क्या कहूँगा। रोज़ बेचारी दिन भर यही इंतज़ार करती हैं कि हो सकता शाम तक कहीं पता चल जाए। इसलिए वो अपने मन में बहुत विचार करते करते एक जंगल में बैठ गए। फिर काफ़ी समय बीत गया, रात काफ़ी हो गई। यहाँ पंडित जी की पत्नी भी घर पे बहुत उदास थी। बच्चा तो पहले से गायब हो गया था, लेकिन उनके पति का भी कोई ठिकाना ना था कि कहाँ हैं। पंडित जी बेचारे जंगल में देखे एक छोटा सा मंदिर सुनसान जगह पर था। मंदिर के आसपास कोई गांव नहीं था। पंडित जी बेचारे अंगोछा बिछाकर मंदिर के पीछे लेट गए। उनको तो अपने बच्चे की और अपने पत्नी की चिंता ही लगी थी। फिर काफ़ी रात जब बीत हो गया तो मंदिर से आवाज़ आने लगी। मंदिर में औसान देवी माता आ गईं। मंदिर में संकटा माता आ गईं। मंदिर में चटपट माता आ गईं। वो तीनों आपस में लड़ने लगीं। एक दूसरे से कहने लगी कि मैं बड़ी हूँ। चट माता बोली कि मैं बड़ी हूँ। औसान माता बोली कि मैं बड़ी हूँ। संकटा माता बोली कि मैं बड़ी हूँ। तीनों बहनें आपस में लड़ रही थीं। पंडित जी बेचारे सब सुन रहे थे। फिर वहाँ पे अज्ञवान बाबा आ गए। अज्ञवान बाबा उन लोगों को समझाने लगे कि तुम लोग इतनी रात में यहाँ मंदिर में लड़ रही हो, कैसे ये फैसला होगा कि तुम बड़ी हो या ये बड़ी हैं, कौन बड़ा है। ये तो चलो भोले बाबा के मंदिर में, भोले बाबा जहाँ विराजमान हैं, भोले बाबा भी इसका निर्णय करेंगे कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तीनों माताएं, अज्ञवान बाबा आगे आगे और तीनों माताएं उनके पीछे पीछे भोले बाबा के पास जाने लगीं। पंडित जी बेचारे उठे, अपना गमछा पहन लिए और चुपचाप उन लोगों के पीछे पीछे चल दिए। उन लोगों को पता भी नहीं था कि हम लोगों के पीछे कोई और भी आ रहा है। काफ़ी दूर गए तो भोले बाबा का एक मंदिर था। वहाँ भोले बाबा विराजमान थे। जब इतनी रात बीते, तीनों माताएं और अज्ञवान बाबा मंदिर में पहुँचे तो भोले बाबा पूछे कि क्या बात है, इतनी रात में क्यों आए हो। अज्ञवान बाबा हाथ जोड़ के भोले बाबा के सामने खड़े हो गए। कहने लगे कि भोलेनाथ, मैं क्या बताऊं, ये तीनों बहनें आपस में लड़ रही थीं
अवसान देवी माता कह रही हैं कि मैं बड़ी हूँ, संकटा माता कह रही हूँ कि मैं बड़ी हूँ, चटपट माता बोल रही हैं कि मैं बड़ी हूँ। इन लोगों का झगड़ा शांत ही नहीं हो रहा है। तो इसीलिए मेरे मन में विचार आया कि इसका निर्णय आप ही निकालेंगे, कौन छोटा है कौन बड़ा है। भोले बाबा ने अवसान देवी माता से कहा कि तुम कैसे बड़ी हो। अवसान देवी माता ने कहा कि किसी के ऊपर कोई संकट आता है, कोई भी अपने मन में हमारे लिए सोचता है कि मैं पूजा करूँगी और उसका फल मिलेगा, तो मैं उसके संकट को दूर करती हूँ, उसकी मनोकामना को पूर्ण करती हूँ। लेकिन 6 महीने के अंदर मैं अपनी पूजा भी लेती हूँ। भोले बाबा ने कहा संकटा माता से कि बताओ तुम कैसे बड़ी हो। संकटा माता ने कहा कि भोलेनाथ, कोई भी भक्त मुझे सच्चे दिन से अपने दुख विपत्ति में याद करता है तो मैं उसकी 3 महीना में मनोकामना पूर्ण करती हूँ और 3 महीना में पूजा भी लेती हूँ। फिर आया नंबर चटपट माता का। भोले बाबा ने कहा चटपट देवी तुम बताओ तुम कैसे बड़ी हो। चटपट माता ने कहा कि किसी भक्त के ऊपर कोई भी संकट पड़ता है तो हमें जैसे ही याद करता है मैं तुरंत ही उसके संकट को दूर करती हूँ, उसकी मनोकामना को पूर्ण करती हूँ और मैं तुरंत ही अपनी पूजा भी लेती हूँ। भोले बाबा ने कहा कि इसका निर्णय कैसे हुआ जाए, तुम्हारी परीक्षा कैसे ली जाए कि तुम सबसे बड़ी हो। तब बेचारे पंडित जी पीछे खड़े थे। पंडित जी हाथ जोड़कर भोलेनाथ के सामने खड़े हुए, प्रणाम किए, मन में बहुत उदास थे। बोले भोलेनाथ, बहुत अच्छा समय है चटपट माता के परीक्षा लेने की। मेरा लड़का काफ़ी दिनों से गायब हो गया है। मैं रात दिन अपने लड़के को ढूंढता हूँ लेकिन मेरा लड़का नहीं मिलता है। काफ़ी दिन से मैं ढूंढते ढूंढते थक गया हूँ, उदास हो गया हूँ। अब कहीं से कोई आशा नहीं है। तो ये तीनों माताएं मंदिर में जब आपस में बहस कर रही थीं तो मैं उसी मंदिर के पीछे लेटा हुआ था। भोलेनाथ जी, हम भी इन लोगों के पीछे चले आए। हे भोलेनाथ, आपसे मेरी प्रार्थना है कि चटपट देवी से कहा जाए कि वो मेरे बच्चे को वापस ले आएं, मैं उनकी पूजा ज़रूर करूँगा। तो चटपट देवी माता ने कहा जाओ, तुम घर पहुँचोगे कि तुम्हारा बच्चा तुम्हें घर पे मिलेगा। तो पंडित जी महाराज कहे कि हे चटपट माता, अगर ऐसा हो तो आपसे बड़ा कोई नहीं है, मैं आपकी पूजा ज़रूर करूँगा। हे चटपट देवी माता, आप अपनी पूजा का विधि बताइए। चटपट माता ने कहा कि सास सुहागिन को बुलाकर 1.25 पाव से लेके 1.25 मन 1.25 कुंटल 1.25 किलो जितना श्रद्धा हो अपने धन के हिसाब से मेरी पूजा करो। मैं गरीब की भी सुनती हूँ, अमीर का भी सुनती हूँ। मेरे लिए सब कोई बराबर है, कोई छोटा बड़ा नहीं है। मेरी पूजा कम में भी हो सकती है, ज़्यादा में भी हो सकती है। इसीलिए मेरी पूजा 1.25 पाव से ही लेकर शुरू है, उससे कम नहीं होना चाहिए। ये 1.25 पाव मीठा सास सुहागिन आपस में खाएंगी, मेरा गुणगान करेंगी, मेरी कथा करेंगी, मेरी आरती करेंगी। मैं उनकी मनोकामना ज़रूर पूर्ण करूँगा। पंडित जी महाराज वहाँ से अपने घर के लिए चल दिए। मन में एक नई आशा चटपट देवी माता के लिए उत्पन्न हो गई। चटपट देवी का सुमिरन करते करते मन में अपने घर आए। घर पे आए तो दरवाज़ा अंदर से बंद था। सोचे मैं कैसे बुलाऊं। अभी फिर पंडिताइन पूछेंगी कि बच्चा मिला, मैं क्या कहूँगा। और मैं आया भी नहीं हूँ, 2 दिन बीत चुके हैं। जैसे ही पंडित जी दरवाज़ा की कुंडी खुटखुटाते हैं तो उनकी पत्नी हंसते हुए दरवाज़ा खोलती हैं। पंडित जी सोच रहे हैं कि ये तो बहुत खुश हैं, क्या बात है। पंडित जी ने पूछा क्या बात है, आज बहुत खुश नज़र आ रही हो। कहीं कोई बात नहीं है, आप अंदर तो आइए। पंडित जी अंदर आए। पंडित की पत्नी उस दिन नहीं पूछी पंडित जी से कि कोई बच्चे का हाल समाचार मिला या नहीं, क्योंकि उनका बच्चा तो चटपट देवी माता के
आशीर्वाद से ही घर पे वापस आ गया था। पंडित जी महाराज अंदर आए, देख रहे हैं घर में खाना वाना सब बना के रखी हैं, सब खुशी का माहौल है। पंडित जी अंदर जाते हैं, अपनी पत्नी से पूछते हैं कि क्या बात है, खाना वाना सब बन के तैयार है, कुछ तो बताओ। और मैं ढूंढ ढूंढ के थक गया हूँ, लेकिन कोई पता नहीं चला। आज तुम हमसे पूछी भी नहीं कि बच्चे का कहीं पता चला कि नहीं चला, पता चला। तो पंडित जी महाराज से उनकी पत्नी कहती हैं कि आप अंदर जाके देखिए, पहले तो आप बच्चों को घर में भेज दिए हो, उसके बाद पीछे खुद आए हो मेरी परीक्षा लेने के लिए। बच्चा तो सुबह ही घर में आ गया है, बच्चा सो रहा है। पंडित जी सोचे कि ये मैं कैसे कर सकता हूँ, ये तो चटपट माता ने ही किया है कि बच्चा वापस आ गया है। तो बच्चा काफ़ी दिन के बाद आया था, तो बच्चा अपने घर का रास्ता भी भूल चुका था। जब गांव के समीप बच्चा पहुंचा, तो पंडित जी के ही भेष में कोई मिला और बच्चे के घर का रास्ता बताया, तो बच्चा अपने घर आया था। ये सब बच्चे ने पंडित जी से बताया कि मैं आपसे ही पूछ के तो घर आया हूँ, पिताजी आपने ही तो रास्ता बताया है। पंडित जी सोच में पड़ गए कि बच्चा हमसे मिला नहीं, मैं रास्ता बताया नहीं, इसका मतलब चटपट माता ने ही मेरे रूप में किसी को भेज दिया। फिर पंडित जी महाराज सारी कहानी अपनी पत्नी को सुनाए। संयोग बस शुक्रवार का दिन था। पंडित जी महाराज अपनी पत्नी से बोले कि खोवा और चीनी मिला के प्रसाद बनाओ, सास सुहागिन औरत को बुला लाओ और आरती करो चटपट माता का, सब बहनों को मिठाई खिलाओ। इससे ये चटपट माता का व्रत सब औरतें करेंगी, सब पूजन करेंगी। चटपट माता सबकी मनोकामना पूर्ण करेंगी। चटपट माता जैसे मेरे बच्चे को हमें वापस दिलाई, वैसे सबके बच्चे को वापस दिलाएंगी, सबका संकट दूर करेंगी, सबकी मनोकामना पूरी करेंगी, सबका धन से भंडार भरेंगी। बोलो चटपट माता की जय, चटपट माता की जय।